अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम से मैं हूँ आरजे श्रेया आपके साथ। और सेहत से ही लाभ कई में हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल मैम। तो मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी। और मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को गर्भावस्था में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। देखिए, गर्भावस्था में सबसे पहले महिलाओं को अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आजकल आप जानते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनका बच्चा ठहर गया है ना। कई लोग होते हैं उनके कि 5 मंथ्स तक प्रेग्नेंट है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है भी। तो अभी भी इतना गैप है हमारी नॉलेज में, जो एजुकेटेड हैं पेशेंट्स फिर भी इतना नॉलेज गैप है। ठीक, तो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि उन्हें पोषण खाना खाना है। उनको आयरन रिच फूड खाना है, जैसे पालक हो गया, हरी सब्जियां हो गई। आयरन जिस चीज़ों में होता है, कैल्शियम जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें उन्हें ज़्यादा लेना है। अनार, चुकंदर, ये सब चीज़ें उन्हें ज़्यादा लेना है। हैवी वर्क नहीं करना होता उन्हें बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि हैवी वर्क से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, इनफर्टिलिटी आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बहुत लेट शादियाँ होती हैं। लेट शादी की वजह से बच्चे भी लेट हो रहे हैं, एज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का जंक फूड थोड़ा अवॉइड करें। जो आजकल हर कोई पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब में खाते हैं, ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लिक्विड्स ज़्यादा लेने चाहिए, पानी हो गया, जूस हो गया, नारियल पानी, लिक्विड्स। आप हेल्दी डाइट्स ज़्यादा लें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए रखें ना। आजकल क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है कि हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ही काम चल रहे हैं, सेडेंट्री वर्क हमारा ज़्यादा रहता है। तो आपको सुबह शाम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएँ, थोड़ा मेडिटेट करें, योगा करें, ये सब चीज़ें रखें। और बाकी अपना टाइम ले आके डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली 9 मंथ पे आके हमारे पास आते हैं डायरेक्ट डिलीवरी करवाने के लिए। ऐसा ना करें, बीच में आके डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। तो मैम आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि फोलिक एसिड और आयरन का क्या रोल होता है प्रेगनेंसी में और कितने मंथ तक लेना चाहिए इसको। देखिए, फोलिक एसिड पहले 3 महीने में दिया जाता है जी, जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी होता है। उसकी वजह से कई दिक्कतें जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जिसमें दिमाग नहीं बन पाता है या वर्टेब्रल कॉलम नहीं बन पाती है। ये दिक्कतें होती हैं जो कई महिलाओं को नहीं पता होता फोलिक एसिड लेना है, जो लेना बहुत ज़रूरी होता है पहले 3 महीने। उसके बाद हम आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, जिससे आयरन से ताकि माँ के अंदर खून की कमी ना हो। नहीं तो लास्ट में जाते जाते क्योंकि बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन कम होने लगता है बॉडी में। इसलिए आयरन की दवाई लेते रहें अपने टाइम पे, आगे ब्लड ना चढ़ाना पड़े, ताकि पेशेंट भी ठीक रहे और बच्चा भी हेल्दी रहे। थोड़ा सा मैम वैक्सीनेशन के बारे में बता दीजिए माँ और बच्चे की। वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले तो माँ का प्रेगनेंसी से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है जी। 3 मंथ्स के बाद हम टिटनस का वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माँ डिलीवरी करवाती है, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से माँ को और बच्चे को कंजेनाइटल टिटनस होने का रिस्क रहता है। इसलिए हम टिटनस का इंजेक्शन 2 वैक्सीन लगती हैं टिटनस की 1 मंथ के गैप पे। फर्स्ट वैक्सीनेशन 3 मंथ्स में, देन आफ्टर 1 मंथ सेकेंड वैक्सीनेशन लगती है। और आजकल एक न्यूमोकोकल की वैक्सीन भी लग रही है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ताकि बच्चे को आगे होने में, पैदा होने के बाद बच्चों को इन्फ्लुएंजा बहुत हो जाता है, इसलिए 7 मंथ पे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगती है। ठीक, उसके बाद बच्चा जब डिलीवर होता है, बच्चे को पैदा होने के बाद BCG लगता है, OPV पोलियो वैक्सीन लगती है, DPT लगता है, एंड उनका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है पूरा, उसके अकॉर्डिंग आपका मंथ वाइज एंड देन ईयरली चलता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो मैम बच्चा होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बच्चा होने के बाद देखिए, अब नॉर्मल डिलीवरी होती है या तो सिजेरियन होता है, और नॉर्मल डिलीवरी में तो उतने प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, मतलब 24 आवर्स के बाद वी कैन टेक, हम अपना काम करना पेशेंट शुरू कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत हैवी वर्क नहीं करना होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, माँ को बच्चे को अपना दूध पूरा पिलाना है। ठीक है, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी। ठीक है, अब ये जो शहद चटाना, ये सब जो मिथ्स हैं कि बच्चे को ये कभी बहू
दूध लगा देते हैं, शहद चटा देते हैं, ये सब नहीं करना है ना। पानी वानी कुछ नहीं देना होता 6 मंथ तक, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चे के लिए भी बॉन्डिंग में हेल्प करता है मदर के साथ, एंड मदर के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो वो जो फर्स्ट थिक कोलेस्ट्रम आता है, मदर का मिल्क होता है, येलो मिल्क, जिसको लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के लिए एंटीबॉडीज़ उसमें निकलती हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो कभी नहीं डिस्कार्ड करना चाहिए। जो माएँ होती है, कई सासू माँ बोलती हैं कि ये होगा, हमारी ये रस्म है, हम अभी नहीं पिलाएंगे, ये सब नहीं करना। ये छोड़ के बहुत सारे मिथक पे ध्यान देते हैं। वो मिथ्स नहीं फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, और आप भी सारे प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए अयोध्या रेडियो 90.8 FM, आपके शहर की अपनी आवाज़ RJ श्रेया के साथ।